संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है 22 जुलाई से। और इस वक्त हमारे साथ अमेठी से लोकप्रिय सांसद किशोरी लाल शर्मा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि सत्र के दौरान अमेठी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो किन मुद्दों को संसद के सत्र में उठाने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। पहला सवाल यही, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾਂਦੇੜ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ, ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਧਾਮ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲੈ ਚੱਲੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। पहला सवाल यही, बजट सत्र है, सांसद पहली बार बने हैं, अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बहुत लोगों को उम्मीद है, क्या रखेंगे बजट सत्र में आप? नहीं, बजट सत्र में जो एजेंडा होता है उस पर तो होता ही है, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है। पहले उसके ऑल पार्टी मीटिंग में हर दल अपनी बात रखेगा। अगर गवर्नमेंट उस पर सहमत होती है तो चीज़ें स्मूथ ढंग से चलेंगी। अगर गवर्नमेंट सहमत नहीं होती है तो हर आदमी को, हर पार्टी को, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है, तो अपने अपने ग्रीवेंसेस वो हाउस के अंदर रखेंगे। मैं अमेठी के परिप्रेक्ष्य में भी पूछना चाहता हूं, चूँकि एक बड़ी लिगेसी वाली सीट है। आप तो सब जानते ही हैं, आप लगातार उस क्षेत्र को लगातार नर्स करते रहे। बतौर सांसद अमेठी के विकास के कौन से एजेंडे अधूरे रह गए हैं जिसको लेकर आप इस बार सत्र में? नहीं, देखो, हमारे यहाँ पे एक फूड पार्क का होना था, वो नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान पेपर मिल, उसकी मैं बात करूँगा। वहाँ पे इरिगेशंस को लेके जो मतलब नहरें नहीं आ रही हैं और बिजली नहीं आ रही है, ये मुद्दे भी हैं। हालांकि हमने इसके ऊपर नीचे कॉरस्पॉन्डेंस की है, लेकिन अब ये चीज़ें हम लोग, क्योंकि ये पूरी अमेठी की समस्या नहीं है, पूरे यूपी की समस्या है, तो और भी सांसद इस बात को रखेंगे अगर वहाँ पे मौका मिलेगा तो ये सारे मुद्दे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन यूपी में ख़राब है कि उनको भी रखेंगे, ठीक है, बेरोजगारी को भी रखेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं जो हम लोग पार्लियामेंट में रखेंगे। एक सवाल सर, यूपी को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के अंदर उठापटक है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है। आपको लगता है कि बीजेपी यूपी में लोकसभा चुनाव हारने के बाद पूरी तरह से अस्थिर हो गई है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें? नहीं, देखो, जब पार्टी में इस तरह इनफाइटिंग होती है तो नेचुरली व्यवस्था तो अव्यवस्थित हो ही जाती है। तो उसके फिर क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी निर्कुंश हो जाती है। तो अब जो इनके पार्टी के लोग हैं वो सब लखनऊ में बैठे हुए हैं। ज़िलों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, पानी का तकलीफ़ है लोगों को, नहरों में पानी नहीं आ रहा, बिजली की तकलीफ़ है, वो सुनने वाला कोई है ही नहीं। सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें तो हैं वहाँ पे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा है। ये कहा जा रहा है, देखा होगा आपने, उप मुख्यमंत्री ने कहा संगठन सर्वोपरि है। इशारा क्या योगी आदित्यनाथ की तरफ है? आपको लगता है कि बीजेपी क्या इस स्थिति में है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा सके? नहीं, ये तो देखो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मेरा एक ही कमेंट है इसके ऊपर है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है, संगठन जो है सर्वोपरि होता है, क्योंकि संगठन ही है जो सरकार को लाता है। तो संगठन की बात को सुनना चाहिए। ये मैं एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब पार्टियों को मैं ये कह रहा हूँ कि संगठन को उनको मुख्य भूमिका में रखना चाहिए। एक सवाल सर, चूँकि आपका पंजाब से भी आपका रूट है, किसान एक बार फिर आंदोलित है,
आपने देखा होगा कोर्ट के ऑर्डर के बाद, हाँ आंसू जी भी हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन पंजाब की कानून व्यवस्था और किसानों की जो समस्या है एमएसपी को लेके 22 तारीख को राहुल जी मिलेंगे उन लोगों से। आपको लगता है कि इस सत्र के दौरान सरकार को एड्रेस करना चाहिए? नहीं देखो, राहुल जी ने तो कहा कि आप एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी दीजिए, कि उसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम दे रहे हैं, तो राहुल जी ने कहा था कि आप लीगल गारंटी दीजिए इनको, ठीक है। तो राहुल जी शुरू से ही कह रहे हैं कि हम लीगल गारंटी देंगे एमएसपी की, ये हमारा मुद्दा है। किसानों को मतलब उनकी आय में बढ़ोतरी करना, ये हमारा मुद्दा है। इसको उठाएंगे इस बार सत्र के? नहीं, उठ ही रहा है, पहले भी उठ चुका है, अभी भी उठेगा। तो किशोरी लाल शर्मा जी साफ तौर से ये कहते हुए कि इस बार सत्र के दौरान किसानों का मुद्दा राहुल गांधी पहले भी उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।